सोशल मतलब सामाजिक, एक ऐसा विज्ञापन जो समाज से रिलेटेड है, सोसाइटी से ही रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट कराता कौन है? गवर्नमेंट करा सकती है, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ये इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट करा सकती हैं। इनका टारगेट क्या रहता है? इनका टारगेट रहता है आम पब्लिक को जागरूक करना, कुछ सोशल मैसेजेस देना, अपने आइडियाज उनके सामने प्रेजेंट करना, उनके उनके अंदर अवेयरनेस को बढ़ाना। तो क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई सोशल टॉपिक्स पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने के लिए, कुछ सामाजिक समस्या है या किसी सामाजिक समस्या का कोई समाधान है, तो इस टाइप के टॉपिक को पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जाता है। जब इस टाइप के टॉपिक्स पब्लिक के सामने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार की एडवर्टाइज को हम बोलते हैं सोशल या आइडिया एडवर्टाइजिंग। यस, तो ये टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, दहेज प्रथा को रोकने को लेकर, आई डोनेट करने की अवेयरनेस बढ़ाना, फैमिली प्लानिंग, ब्लड डोनेशन को लेकर हो सकता है, गर्ल एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, पोल्यूशन से कैसे बचाव करना है, दिवाली के टाइम पर पटाखों से कितना धुआं होता है, उससे कैसे सुरक्षा करनी है, पेड़ों को कैसे बचाना है, जल का संरक्षण कैसे करना है, ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, पैन कार्ड बनवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, या अपना लाइफ और डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर, आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाने से लेकर, इस प्रकार की अवेयरनेस लोगों में डालने के लिए गवर्नमेंट या कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एडवर्टाइजिंग करती हैं। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग को हम डेफिनेटली क्या बोलते हैं? सोशल या आइडिया एडवर्टाइजिंग बोलती हैं। टारगेट क्या रहता है? लोगों को इंफॉर्मेशन देना, लोगों में अवेयरनेस जगाना, कुछ सोशल टॉपिक्स उनके सामने रखना, कुछ सामाजिक मुद्दे लोगों को बताना, कुछ सामाजिक समस्याएं लोगों को बताना, कुछ सामाजिक समस्याओं का जो समाधान हमारे पास आ चुका है वो समाधान भी लोगों के सामने प्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल, आजकल जो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे बहुत ज्यादा चल रही है, कोरोना के टाइम पर हाथ धोने से लेकर, हाथ धोने की अवेयरनेस, कोरोना से बचने के उपाय क्या हैं, आप कैसे एक पेशेंट से दूर रह सकते हैं, कोई खांस रहा हो, छींक रहा हो, तो उससे लेकर जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, वो सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट सोशल एडवर्टाइजिंग के अंदर ही आती है। कि स्काई एडवर्टाइजिंग क्या होती है? सिंपल सी बात, स्काई एडवर्टाइजिंग आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया का सबसे फेमस फॉर्म है। बहुत ही प्रचलित प्रारूप है ये स्काई एडवर्टाइजिंग, जिसको हम बोलते हैं आकाश विज्ञापन। ऐसी एडवर्टाइजिंग जो लगा लो कि हम स्काई में करते हैं, आकाश में ही करते हैं, जो काफी ऊपर के लेवल पे दिखाई देती हैं। तो स्काई एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से फॉर्म्स हम यूज करते हैं, कौन कौन से इसकी टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इल्यूमिनेटिंग लाइट्स, इसको हम बोलते हैं चमकती हुई लाइट्स। क्या बोलते हैं? चमकती हुई लाइट्स। ये लाइट लगाई कहां जाती हैं? बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर टॉप वाले फ्लोर पे लगाई जाती हैं। टॉप फ्लोर पे लगाने से क्या होगा, रात को जब ये लाइट्स ऑन होती हैं तो बहुत दूर से देखने में ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आकाश में ही कुछ लिखा जा रहा है। इन लाइट्स को यूज करने के लिए जो फ्रेम होता है, वो फ्रेम रात के वक्त दिखाई नहीं देता है, हमको सिर्फ इसके बीच का मैसेज ही दिखाई देता है। रात को जब भी ये लाइट्स ऑन होती हैं, चलती हैं, एडवर्टाइजमेंट का जो भी मैसेज दिखना चाहता है लोगों को, जो भी मैसेज लोगों को दिखाया जाता है, सिर्फ वही मैसेज लाइट्स के थ्रू दिखाया जाता है, वही दिखता रहता है। जो फ्रेम होता है बाहर का, वो फ्रेम लोगों को नजर में नहीं आता है। तो ये लाइट्स जब रात को ऑन होती हैं तो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं, क्योंकि ये बहुत दूर से ही आपको दिख जाती हैं। आप जब भी बड़ी बड़ी सिटीज में जाते हैं, आसपास भी देखते हैं, तो ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल सकती हैं। इसको हम बोलते हैं चमकती हुई लाइटें। आगे है हमारा स्काई बैलून्स। स्काई बैलून्स आपने काफी बार देखा होगा क्रिकेट के मैच में या फुटबॉल के मैच में या कुछ और जब गेम्स होती हैं, तो एक बैलून आकाश में, स्काई में आपको नजर में आ रहा होता है। वो बैलून रियलिटी के अंदर हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ होता है।
हाइड्रोजन गैस में भरे होने की वजह से वो बैलून बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ नजर में आता है। एक धागा या एक रस्सी बंधी होती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल सीधा आकाश की ओर ऊपर जाता है। हाइड्रोजन गैस उसके अंदर होती है, पर उस बैलून के बाहर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, ब्रांड नेम या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही छोटे फॉर्म में होती है। कंपनी के प्रोडक्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर से देखेंगे तो छोटे छोटे वर्ड लोगों को नजर में नहीं आते हैं। तो हम इस प्रकार के बैलून के ऊपर क्या करते हैं, सिर्फ ब्रांड नेम, कंपनी के प्रोडक्ट का नेम, सिर्फ इतनी सी ही बात इसके ऊपर शो कर देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं स्काई बैलून्स। आगे है स्मोक राइटिंग, मतलब ऐसी राइटिंग जो धुएं की सहायता से लिखी जाती है। कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से धुआं निकाला जाता है, और धुएं की हेल्प से कंपनी के ब्रांड नेम को, कंपनी के प्रोडक्ट के नेम को लिखा जाता है। धुएं से ऐसी शेप बनाई जाती है, और शेप से क्या, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पर ये धुएं वाला जो एडवर्टाइजमेंट का जो ये फंडा है ना, इंडिया में अब तक नहीं है, क्योंकि ये काफी महंगा पड़ता है। क्योंकि इसमें काफी सारे आपको हवाई जहाज या ऐसे रॉकेट्स, ऐसी कुछ चीजें हायर करनी पड़ती है जो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। तो इसमें हम डेफिनेटली क्या यूज करते हैं, धुएं का प्रयोग करते हैं। ये धुआं कुछ क्षणों के लिए टिकता है, उसके बाद फिर से डिसअपीयर हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आगे है सर्च लाइट। सर्च लाइट क्या है, ये लाइट्स यूज की जाती हैं सर्कस कंपनियां। सर्कस की कंपनी आपको पता है कि पता नहीं आज इस शहर में है, कल दूसरे शहर में है, कल तीसरे शहर में है। तो जब जब नए नए शहर में जाती हैं तो सर्कस कंपनीज को कंपनी के बारे में लोगों को बताना होता है कि हमने आपकी सिटी के अंदर सर्कस एस्टेब्लिश की है, सर्कस लगाई है। तो वो सर्कस की ओर लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती है। तो अट्रैक्शन डालने के लिए ये कंपनीज क्या करती हैं, हाई पावर की लाइट्स का यूज करती हैं। हाई पावर की लाइट्स को बहुत दूर तक डाला जाता है। जब लोगों को दिखाई देता है कि अरे ये लाइट कहां से आ रही है, तो उनको समझ में आ जाता है कि वहां पर कुछ खास है। तो उस खास जगह पे लोग जाते हैं, तो वहां पर उनको पता चल जाता है कि वहां पर सर्कस का काम आया हुआ है, या वहां पे सर्कस इंस्टॉल हो गई है या एस्टेब्लिश हो गई है। तो ठीक है, तो ये सर्च लाइटिंग का डेफिनेटली यूज मोस्ट प्रोबेबली सर्कस कंपनियां करती हैं। टारगेट रहता है कस्टमर्स को, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। बहुत हाई लेवल की लाइट्स होती हैं जो बहुत दूर तक रोशनी डालती हैं, जिससे लोगों का अट्रैक्शन अपनी अपनी तरफ वो लाना चाहती हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, स्काई एडवर्टाइजिंग क्या होती है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि स्काई एडवर्टाइजिंग आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया का सबसे फेमस फॉर्म है, सबसे प्रचलित प्रारूप है, बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है ये।